Most welcome, dear student. Myself, Dr. Mahfuz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango Campus. And the topic is aggressiveness and violence, आक्रामकता और हिंसा। पूरे दुनिया में आक्रामकता और हिंसा की प्रवृत्ति टेंडेंसी पाई जाती है। आधुनिक समाज में यह बहुत अधिक पाया जाता है। हम हर रोज समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन पर हिंसा, दंगा, अपहरण, बलात्कार, उग्रवाद और आतंकवाद आदि की घटनाओं के बारे में खबर देखते रहते हैं। पूरे दुनिया में हम इस चीज को देखते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम हिंसा मुक्त जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज कोई दिन या जगह इससे खाली नहीं है। हिंसा शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। इट हार्म्स फिजिकली और इकोनॉमिकली। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसका मकसद लोगों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। हिंसा के द्वारा दूसरे लोगों को शारीरिक या मानसिक चोट, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसका मकसद हमेशा नकारात्मक होता है। इट्स गोल इज ऑलवेज नेगेटिव। यह व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष होता है। इट इज इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट। व्यक्ति आक्रामक और हिंसात्मक व्यवहार क्यों करता है, इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। मनोवैज्ञानिक इसका आधार जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर मानते हैं। उनके अनुसार आक्रामकता एक मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है। उनका कहना है कि यह हर एक जीव में मौजूद होती है। दूसरे तरह के मनोवैज्ञानिक वे हैं जो आक्रामकता के महत्व को मानते हैं। उनका कहना है कि जन्म के बाद व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में आक्रामक बनना सीख जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक हासिल किया हुआ व्यवहार है। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर। जैसे व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक व्यवहार को हासिल करता है, उसी तरह वह आक्रामक व्यवहार को भी सीखता है। व्यक्ति कौन सा व्यवहार सीखेगा यह इस बात पर निर्भर करता है। इस डिपेंड ऑन दैट कि वह किस प्रकार के सामाजिक माहौल में रहता है। कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें आक्रामकता को पनपने के लिए प्रेरित किया जाता है, दैट मीन्स मोटिवेट किया जाता है। दूसरी तरफ बच्चे अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार को सीखते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है देख कर सीखते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डोलार्ड एंड मिलर ने आक्रामक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत को पेश किया है जिसे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका कहना है कि कुंठा या निराशा के कारण ही आक्रामकता का जन्म होता है। यानी जब व्यक्ति निराश होता है तो उसमें आक्रामकता जन्म लेता है, आक्रामकता उसमें पैदा हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के मकसद को हासिल करने या ज़रूरतों को पूरा करने में किसी तरह की रुकावट होती है तो उसमें कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और आक्रामकता पैदा हो जाती है। इस सिद्धांत की कई मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि यह एक बहुत ही सरल परिकल्पना है। द साइकोलॉजिस्ट हैव सेड दैट इट इज ए
simple hypothesis. आक्रामकता और हिंसा बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति और सामाजिक हालतों के कारण होता है। नतीजा के तौर पर हम कह सकते हैं कि आक्रामकता और हिंसा को समझने के लिए व्यक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह माहौल पर डिपेंड करता है और इसका कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कुछ भी हो सकता है। So it is for English medium student and the topic is aggression and the violence. Same topic discussed here in Hindi. So now in English. A tendency towards aggression and violence is found all over the world. It is very much found in modern society. We keep watching news of incidents of violence, riots, kidnapping, rape, extremism and terrorism etc. on newspapers, radio and Doordarshan every day. This is to say that we cannot imagine a life free of violence. Today, no day or place is free from this. That means violence and aggression is everywhere. Violence causes physical and economic harm. Aggression in the psychological view is a behavior that aims to harm people physically, mentally or financially. Physical or mental injury to others is caused financially by violence. Its motive is always negative. So it is negative always. That means a person who is aggressive, he cannot do the good work. He always harm the people or the society. And as a result, there are different violence in the society like riots, kidnapping, rape and terrorism. And we always see in the radio and newspapers. It is personal and direct. Psychologists differ in terms of why a person behaves intransitive and violent. Psychologists consider it the basis of biological factors. According to him, aggression is a basic tendency that is innate. That means it is inborn. They say that it is present in every organism and that is why it cannot be stopped. That means it is inborn and it cannot be changed, more or less. The second type of psychologist is those who recognize the importance of aggression. He says that after birth, a person learns to be an aggressor in his social life. In other words, it is an acquired behavior. Just as a person acquires moral behavior in his life, he also learns aggressive behavior. Which behavior a person will learn depends on what kind of social environment he or she thrives in. That means it is very much depends on the society and environment where the person lives. That means the environment affects the people very much and he lives in that environment. He suffer a lot and he always in that surrounding and acquired the behavior in that society. If the society is good, the person will also be good, and if the society is not suitable for the person, he acquired that condition too. There are some cultures in which aggression is motivated to flourish. On the other hand, children learn aggressive behavior by imitation. The American psychologist Dollard and Miller has introduced a theory to explain intransitive behavior known as
frustration aggression hypothesis. He says that aggression is born out of frustration. When there is a hindrance in meeting the needs of a person, there is frustration and inactivity arises in him. This theory has been criticized by many psychologists. They say that this is a very simple hypothesis. Aggression and violence are very complex processes that result in individual and social condition. So, Dollard and Miller has introduced a theory to explain intransitive behavior known as frustration aggression hypothesis, and it was says that when there is a hindrance in meeting and needs of a person, that means a person do not get the proper way or whatever he need, he gets the wrong path and do the misbehaviors, and he also be aggressive in that condition. They say that is very simple hypothesis. That means violence are a very complex process. As a result, we can say that in order to understand aggression and violence, it is necessary to pay attention to all aspects of personal, social, economical, political and cultural aspects. That means we have to pay attention in all aspects like personal, social, economical and cultural, so that life could be easy and there should be no aggression. Hope student you have understood this topic. Thank you. Like, share and subscribe this and keep watching my next videos also. Have a nice day. Thank you.